हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर फ्रूट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ith फ्रूट का प्राइस। फ्रूट मार्केट में एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि अगर हम ith फ्रूट को खरीदते हैं जो कि उसका प्राइस होगा प्राइस ऑफ आई, इस प्राइस पर उस ith फ्रूट को खरीदते हैं तो हम नेक्स्ट आई फ्रूट्स को फ्री में ले सकते हैं। हमारा एरे क्या है, वन इंडेक्स्ड है। अगर हम ith फ्रूट को खरीदते हैं तो हम नेक्स्ट ith फ्रूट को फ्री में ले सकते हैं। हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स नीडेड टू एक्वायर ऑल फ्रूट्स। और इसमें एक कैच क्या है, इवन तो हम किसी फ्रूट को फ्री में ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने सेकंड फ्रूट को परचेज किया, हम टू फ्रूट थ्री और फोर इनको फ्री में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें थ्री पर कुछ बेटर ऑफर मिल रहा है, थ्री का प्राइस सस्ता है, फिर हमें थ्री फ्री में मिल जाएंगे। हम चाहें इस थ्री को भी परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें वो फ्री में मिल रहा है हम फ्री में ही ले, हम उसे परचेज करके इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हमने थर्ड फ्रूट को परचेज किया तो हम नेक्स्ट थ्री फ्रूट्स फोर फाइव सिक्स इनको फ्री में ले सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या दिया है कि अगर हम आयत फ्रूट को खरीदते हैं तो नेक्स्ट आई फ्रूट्स को फ्री में ले सकते हैं। अगर हम फ्री में लेते हैं तो हमें उस पर ऑफर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उन्हें भी परचेज करते हैं, उनमें से कोई परचेज करते हैं, अगेन हमें उसका ऑफर मिलेगा। जैसे हमने फ्रूट जे को परचेज किया तो हम नेक्स्ट जे फ्रूट्स को फ्री में ले सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, हमारा वन टू थ्री थ्री फ्रूट्स थे, हर एक का प्राइस क्या था, थ्री वन और टू। हम स्टार्टिंग में फर्स्ट फ्रूट इसे तो परचेज करना ही करना पड़ेगा, हमें ₹3 लगेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑफर क्या है कि हम सेकंड फ्रूट को चाहें तो फ्री में ले सकते हैं और फिर हम थर्ड फ्रूट को परचेज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट फ्रूट परचेज किया था तो हमें एक फ्रूट फ्री में मिलेगा, तो हम इसको फ्री में ले लें और फिर नेक्स्ट को परचेज करें। इससे हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, थ्री प्लस टू फाइव आएगी। लेकिन अगर हम ये जो सेकंड फ्रूट है इसको फ्री में ना लेके इसकी कॉस्ट पे करके इस फ्रूट को भी परचेज कर लें तो हमारी कॉस्ट अभी क्या आएगी, थ्री प्लस वन। हमने फर्स्ट को परचेज किया था, सेकंड को परचेज कर लिया। इससे हमें क्या होगा, हम अब थर्ड और फोर्थ इन दोनों फ्रूट को फ्री में ले सकते हैं। तो अब हमें ये थर्ड फ्रूट फ्री में मिल जाएगा और हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, फोर। इस केस में हमारी टोटल कॉस्ट कम कब आ रही है, जब हमें जो फ्री में फ्रूट मिल रहा था उसको हम चेज कर लें। और अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, वन टू थ्री फोर, इसमें क्या होगा, फर्स्ट फ्रूट हमें परचेज करना ही पड़ेगा तो हमारी कॉस्ट आएगी वन। फिर सेकंड फ्रूट के लिए हमारे पास चॉइसेस है, हम इसे परचेज करें या ना करें। अगर हम इसको फ्री में लेते हैं तो क्या होगा, हमें नेक्स्ट फ्रूट ये परचेज करना पड़ेगा वन प्लस वन और फिर नेक्स्ट फ्रूट फोर्थ को हम फ्री में ले सकते हैं। हमारी कॉस्ट कितनी आई, टू आई। और अगर हम यहाँ पर जो फ्री में फ्रूट मिल रहा था टेन, इसको परचेज करें, हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वन प्लस टेन इलेवन हो जाएगी, ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। इस केस में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हुआ कि हम फ्री फ्रूट को परचेज ना करें, इसको फ्री में ही लें। तो हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की है, उस हिसाब से हमें हो सकता है कि फ्री फ्रूट को परचेज करने में बेनिफिट हो या फिर फ्री फ्रूट को परचेज करने में बेनिफिट ना हो। तो हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना पड़ेगा। अब अगर हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इंडेक्स वन से शुरू करेंगे। फर्स्ट फ्रूट तो हमें परचेज करना ही करना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी, फाइव लगेगी। अब इसके बाद ये इस फ्रूट को फ्री में ले सकता है, इस फ्रूट को फ्री में ना ले तो इसे ये वाला परचेज करना पड़ेगा। किस केस में इसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी, अकॉर्डिंगली वो वाला पाथ चुनेगा। इसे फर्स्ट को तो परचेज करना ही करना पड़ेगा, इसके बाद ये सेकंड को परचेज करता है या थर्ड को परचेज करता है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि किसकी कॉस्ट कम आ रही है। तो ये देखेगा, तो तुम बता दो, तुम्हें अगर परचेज करता हूँ तो ओवरऑल मैं सारे फ्रूट्स को परचेज करने की कॉस्ट क्या आएगी, ये तुम बता दो। अगर तुम्हें परचेज करता हूँ तो मेरे बचे हुए फ्रूट्स को परचेज करने की कॉस्ट क्या आएगी। टू के केस में क्या होगा, टू को अगर परचेज करेंगे इसको अपनी कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। उसके बाद ये थ्री और फोर इनको फ्री में ले सकता है, और अगर इनमें से कोई भी फ्री में नहीं लेता है तो उसे फाइव को परचेज करना पड़ेगा। तो टू की कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, थ्री फोर और फाइव पर। थ्री से कॉस्ट क्या आ रही है, फोर से कॉस्ट क्या आ रही है, फाइव से कॉस्ट क्या आ रही है। फिर ये थ्री है, अगर हम इसे परचेज करेंगे तो ये फोर फाइव और सिक्स इनको फ्री में ले सकता है। और अगर इनको फ्री में ले ले तो उसे नेक्स्ट सेवन इसे परचेज करना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, फोर फाइव सिक्स सेवन इस पर डिपेंड करेगी। फिर ये जो फोर आएगा इसकी कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, ये फोर फ्रूट्स को फ्री में ले सकता है, फाइव सिक्स सेवन एट। एट हमारा आउट ऑफ बाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने सारे के सारे फ्रूट्स को फ्री में ले सकता है। अगर ये एरिया आउट ऑफ बाउंड चला गया यानी कि यहाँ से तो हमें और कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। इस एट का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा,
कि अगर हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो हमें एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, हमने सारे फ्रूट्स को परचेज कर लिया। तो सिमिलरली 5 आगे देखेगा 6 और 7 के लिए, 6 7 के लिए देखेगा, 7 आगे देखेगा। 8 के केस में क्या होगा, अब तो हम एरे आउट ऑफ बाउंड चले गए, तो ये सिंपली क्या रिटर्न कर देगा कि यहाँ से हमें जीरो कॉस्ट लगेगी, मुझे कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं चाहिए। सिमिलरली 7 क्या रिटर्न करेगा, ये लास्ट फ्रूट है, तो इसे 35 इतनी कॉस्ट लगेगी, इसे परचेज कर लिया, इसके बाद कोई और फ्रूट है ही नहीं, तो 7 क्या रिटर्न कर देगा 35, कि यहाँ से हमें 35 कॉस्ट लगेगी। सिमिलरली 6 मान लेते हैं, एक कॉस्ट एक्स रिटर्न करेगा, 5 एक कॉस्ट वाई रिटर्न करेगा। इस 4 का काम क्या होगा, जो भी नीचे के 5 6 7 8, ये तो इन सब पर जा सकता था, कोई भी इनमें से चूज कर सकता था, चाहता तो 5 को परचेज कर लेता, 6 को कर लेता, 7 को कर लेता, 8 को कर लेता, कुछ भी कर सकता था। ये किसको परचेज करेगा, जिसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी। ये इन चारों कॉस्ट में से देखेगा मिनिमम क्या है, जो भी मिनिमम आ रहा है प्लस खुद की कॉस्ट। हमें 4 को परचेज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये सारे ऑप्शन आएंगे, 5 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन तभी आएंगे जब हम 4 को परचेज करेंगे। 4 क्या करेगा, जो इसके नीचे वालों का मिनिमम होगा प्लस अपनी कॉस्ट, ये ऐड करके अपने पेरेंट को भेज देगा। इस 3 के पास इस पास से एक कॉस्ट आ गई, सिमिलरली 5 से एक कॉस्ट आएगी, 6 से एक कॉस्ट आएगी, 7 से एक कॉस्ट आएगी। अगेन 3 क्या करेगा, जो भी इन सब का मिनिमम होगा प्लस अपनी कॉस्ट, ये अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा। सेम काम 2 करेगा, अपने चिल्ड्रन की मिनिमम प्लस अपनी कॉस्ट पेरेंट को रिटर्न कर देगा। पेरेंट को इस पास से एक कॉस्ट आ गई, सिमिलरली ये इस पास से भी एक कॉस्ट निकालेगा, और जो भी इनका मिनिमम आएगा प्लस अपनी कॉस्ट, वो आंसर रिटर्न कर देगा कि मैं मिनिमम इतनी कॉस्ट में सारे फ्रूट को परचेज कर सकता हूँ। तो सिंपली हम इस प्रॉब्लम को रिकर्शन की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। और अगर हम देखें, हमारी प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 5 5, आगे का हमारा ट्री तो सेम ही बनेगा। अगर हम 5 को परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास 6 7 8 9 10 ये फ्री में मिल सकते हैं, और अगर इनमें से हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करते तो हमें 11 को परचेज करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है, तो हम इस पर मेमोराइजेशन भी लगा सकते हैं। नाउ अगर हम इस पर रिकर्शन की बजाय इटरेटिव अप्रोच, बेसिकली जो हमारी बॉटम अप डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, वो डायरेक्टली लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं। इसमें आप देखो, 1 के लिए हमें क्या चाहिए था कि 2 और 3 इनमें से किसकी कॉस्ट मिनिमम है। 1 गया 2 पर, 2 गया 3 पर, 3 गया अपने नीचे, 4 गया अपने नीचे। लास्ट में ये टर्मिनेट कब करेगी, जब भी हमारा एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, या तो लास्ट इंडेक्स पर आ जाएगा या आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स के लिए हमें पता है कि जितनी इसकी कॉस्ट है उतनी लगेगी, और आउट ऑफ बाउंड चला गया उसके लिए हमें जीरो कॉस्ट लगेगी, हमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी है। तो हमारे ये बेस केस हो गए 8 और 7, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है और लास्ट इंडेक्स है आउट ऑफ बाउंड, ये वाला इंडेक्स है, ये हमारे बेस केस हो जाएंगे। तो हमारे 8 आउट ऑफ बाउंड के लिए हम मान लेते हैं 0, और 7 के लिए हमारी 35, यही हो गई। हम एक और एरे बना लेते हैं जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे, 8 के लिए हमारी 0, 7 के लिए हमारी 35। बेसिकली हम ये डीपीआर ले रहे हैं। फिर अगर हम देखें, अगर हम 6 को परचेज करते हैं, 6 को परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 7 to 12 हम फ्री में ले सकते हैं, या फिर उनको भी परचेज कर सकते हैं। और अगर हम 6 को परचेज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट 30 इतनी तो लगेगी ही लगेगी, प्लस उसके बाद क्या लगेगी, जो भी इनमें से मिनिमम कॉस्ट आ रही है, और वो मिनिमम कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 7 के लिए 35 आ रही है, 8 के लिए 0 आ रही है, तो ये क्या चुनेगा कि मैं अपनी कॉस्ट प्लस ये 0 वाला ऑप्शन पिक कर लेता हूँ। इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। फिर 5 आया, 5 के पास अगेन क्या ऑप्शन है, इसको तो परचेज करना ही करना पड़ेगा, 5 को परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद 6 7 को फ्री में ले सकता है। अगेन ये क्या करेगा, 25, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 25। इसने ये कैसे चुनी, अपनी कॉस्ट प्लस जो भी आगे के 5 थे उनका मिनिमम। फिर 4 आया, 4 को अपनी कॉस्ट 20 तो देनी देनी पड़ेगी, उसके बाद 5 6 7 उनको फ्री में ले सकता है, तो सारे फ्रूट बाय हो जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। फिर हमें 3 की कॉस्ट निकालनी है, तो इस केस में क्या होगा, हमें 15 ये कॉस्ट तो देनी देनी पड़ेगी। उसके बाद इसके पास ऑप्शन क्या है कि 4 5 और 6 उनको फ्री में ले ले, 7 को परचेज कर ले, या फिर इनमें से कोई परचेज कर ले और अकॉर्डिंगली आगे अपना देख ले। और ये कैसे पता चलेगा, जो भी इसके बाद की वैल्यू हमने स्टोर की होगी, हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर हम 4 को परचेज करते हैं तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 5 को करते हैं तो कितनी लगेगी, 6 को कितनी, 7 को कितनी, 8 को कितनी, हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और अगर हम 3 को परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है कि हमें इसकी कॉस्ट 15 देनी पड़ेगी, प्लस हम 4 5 6 7 इनमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट हो वो पिकअप कर सकते हैं। 20 25 30 35 इनमें से मिनिमम क्या है 20, तो ये क्या पिक कर लेगा
कि मैं 3 और 4 इन दो को परचेज करूंगा। हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी? 15 + 20 35। सिमिलरली टू के पास ऑप्शन क्या है कि ये 10 अपनी कॉस्ट परचेज कर ले, प्लस 3 और 4 इनको फ्री में ले ले, और फिर 5 को परचेज कर ले, या फिर 3 और 4 में से भी कोई परचेज कर ले और अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड कर जाए। तो इसको 3, 4 और 5 इनका मिनिमम देखना पड़ेगा। 3, 4 और 5 इनका मिनिमम क्या है? ये 24 वाला मिनिमम है। तो ये क्या बोलेगा कि मैं सेकंड 10 अपनी कॉस्ट दूंगा, बस इस 4 वाले को परचेज कर लूंगा, तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। फिर 1 वाले के पास ऑप्शन क्या है? ये अपनी कॉस्ट दे, प्लस सेकंड को फ्री में ले ले और थर्ड को परचेज कर ले, या फिर सेकंड को परचेज कर ले और थर्ड को परचेज ना करे। तो अगेन ये क्या देखेगा? जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी किस किसकी, सेकंड और थर्ड, इन दोनों की जो मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी कितनी आ रही है? 30 प्लस अपनी कॉस्ट, 30 + 5 35। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हम मिनिमम कॉस्ट 35 अचीव कर सकते हैं। हम 35 कॉस्ट में सारे फ्रूट्स को परचेज कर सकते हैं। हमें कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा? हम फर्स्ट फ्रूट को बाय करेंगे, फिर हम सेकंड फ्रूट को बाय करेंगे, और फिर हम फोर्थ फ्रूट को बाय करेंगे। बाकी हम थर्ड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन इनको फ्री में ले लेंगे। हमारी कॉस्ट क्या आएगी? 5 + 10 15 + 20 35। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को हम आइटरेटिव डीपी के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो रिकर्शन प्लस मेमो से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम आइटरेटिव डीपी के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। उस आइटरेटिव डीपी में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंड से शुरू करना पड़ेगा। हमारे बेस केस क्या हो जाएंगे? आउट ऑफ बाउंड के लिए हमारा 0, हमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। लास्ट एलिमेंट के लिए हमें जो भी उसकी कॉस्ट होगी उतनी लगेगी। फिर हमें क्या करना है? प्रीवियस जाते हुए जो भी हम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उससे जितने हम फ्री ले सकते हैं वहां तक, प्लस 1 एक्स्ट्रा, कि अगर हम उन सबको फ्री ले लें तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट को परचेज करना पड़ेगा, वहां तक का लूप लगाना पड़ेगा। जैसे 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4, 5, 6 ये तो हम फ्री में ले सकते थे, प्लस अगर इन सबको फ्री में ले लें तो इसे हमें परचेज करना पड़ेगा। तो हमारा लूप कहाँ तक लगेगा? 4, 5, 6 प्लस 1, यहाँ तक लगेगा। जितने एलिमेंट्स हमें फ्री में मिलेंगे प्लस 1 वहां तक लगेगा, और उनमें जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगी उसमें अपनी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, वो हमारी इस इंडेक्स के लिए मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। और सेम प्रोसेस हम हर एक इंडेक्स के लिए रिपीट करेंगे, और जो हमारे स्टार्टिंग वाले इंडेक्स के लिए कॉस्ट आएगी वो हम रिटर्न कर देंगे। नाउ अब जो हम ये 3 से कह रहे थे कि हमें 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक देखना पड़ेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करें कि हमें कहाँ तक देखना पड़ेगा? तो अगर ये हमारा आई है तो हमें कहाँ तक देखना पड़ेगा? हमारे इंडेक्स हम 1 से कंसीडर कर रहे थे, एक्चुअल में हमारे कोडिंग में कहाँ से कंसीडर होंगे? 0 से कंसीडर होंगे। हमारे इंडेक्स कहाँ से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आएंगे। तो मान लो अगर हम इसको आई मान ले, हम अभी सेकंड इंडेक्स तक है, तो हमें क्या क्या देखना था? 4, 5, 6 और 7 ये देखना था। आई हमारा 2 है, आई हमारा 2 है, और हम 0 से शुरू करें, इसका मतलब क्या है कि हमें आई प्लस 1 इतने फ्री ले सकते हैं, 2 + 1 3 इतने फ्री ले सकते हैं, प्लस हमें एक इंडेक्स और आगे का देखना है। इसके लिए अगर हम इन तीनों को फ्री में ले लेते हैं तो हमें ये वाला परचेज करना ही करना पड़ेगा। तो हमारा जो आई है, इसके बाद हम आई प्लस 1 इतने फ्री ले सकते हैं, प्लस 1 हमारा उसके बाद वाला इंडेक्स, इतने इंडेक्स तक हमें देखना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक देखना पड़ेगा? आई से 2i+2, 2i+2 हमें इस इंडेक्स तक लूप लगा के मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आई तो हमारा क्या है? करंट एलिमेंट। तो हम एक्चुअल लूप कहाँ से लगाएंगे? i+1, इनमें जो भी मिनिमम आएगा उसमें अपनी ith एलिमेंट की कॉस्ट ये ऐड कर देंगे, वो इस इंडेक्स के लिए हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा? आई के लिए i+1 से लेकर 2i+2 यहाँ तक हमारा लूप लगेगा। और इसमें बस एक और चीज़ क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे हमारा 5 का केस है, इसमें हमारा आई क्या होगा? 4 होगा। इसमें हमारा इंडेक्स कहाँ तक बनेगा? 2i+2 यानी कि 10 तक जाएगा, जो कि आउट ऑफ बाउंड है। तो हमें ये और चेक लगाना पड़ेगा कि ये हमारा अगर आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो हमें लास्ट इंडेक्स उनके मिनिमम, मिनिमम ऑफ लास्ट इंडेक्स, या फिर 2i+2 यहाँ तक लूप लगाना। हमें प्राइसेस का एरे दिया हुआ था, हमें एक डीपी एरे चाहिए था, इस साइज का चाहिए था। हम लास्ट इंडेक्स डीपी ऑफ एन, एक आउट ऑफ बाउंड इस इंडेक्स को भी स्टोर करेंगे, उसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जितना हमारा एरिया +1 उस साइज का हमें डीपी वेक्टर चाहिएगा, और स्टार्टिंग में उसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, कि अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है। फिर हमें क्या करना था? जो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स है उसको 0 से इनिशियलाइज करना था, लास्ट इंडेक्स को जो भी उसका प्राइस है उससे इनिशियलाइज करना था। फिर हमें n-2 से 0 तक लूप लगाना था। करना क्या था? हमें i+1 से लेकर तो i+2 यहाँ तक लूप लगाना था। क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, तो हमें मिनिमम ऑफ लास्ट इंडेक्स और i+2 ये लेना था। तो हमने i+1 से लेकर 2i+2 यहाँ तक का लूप लगा दिया। जो भी इनमें मिनिमम है
हमने ऑलरेडी इनका डीपी कैलकुलेट कर रखा है। उनके लिए रिजल्ट क्या है, जो भी इनका मिनिमम है वो स्टोर कर लिया और उसमें अपना करंट एलिमेंट का प्राइस ये ऐड कर दिया। ये इस इंडेक्स के लिए उसका आंसर हो गया। ये हम हर एक इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा जीरो इंडेक्स के लिए आंसर होगा। तो स्टार्टिंग से अगर हमें परचेज करना पड़े तो हमें मिनिमम कॉस्ट इतनी लगेगी। और इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या लगेगी, यहाँ पर हमने एक एन साइज का लूप लगाए और इसके अंदर एक और लूप लगाए, तो भी हम एन साइज का मान लेते हैं। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारे डीपी वेक्टर की वजह से ओ। थैंक यू गाइस।